नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी के नाम से विख्यात खंदौली क्षेत्र में। और यहां पर बहुतायत क्षेत्रफल पर 3797 आलू की खेती किसानों द्वारा की जाती है। 3797 एक बहुमुखी फसल है जो कि एक लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल वैरायटी के रूप में जो है प्रचलित है। 3797 एक ऐसी क्वालिटी है जिसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और विदेशों को भी निर्यात जो है किया जा सकता है। इस बार पैदावार को लेकर जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं और उन लोगों के होश उड़ा रहे हैं जिन लोगों ने कभी बम्पर पैदावार के चश्मे चढ़ाकर बाजार को क्रैश करने का जो है प्रयास किया। और अब जब स्थितियां रिजल्ट सामने आ रहा है तो सभी जो है इस समय पर अफरा तफरी के माहौल में जो है पहुंच गए हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो करें तो करें क्या, क्योंकि आडंबर ऐसा रचा था कि अब आलू तो गया, अब आलू में कुछ नहीं होना है। अब तो किसान जो है कोल्डों को भर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, न जाने जितनी मुंह उतनी बातें। आज हकीकत यह है, चाहे वो 1000 बीघा आलू करने वाला किसान हो या 2000 बीघा करने वाला किसान हो या फिर 5-10 बीघा करने वाला किसान हो या आलू करने वाले कोल्ड स्टोरेज मालिक हो, मैनेजर मुनीम हो, सभी की हवा इस समय पर खराब है। पिछली साल जो पैदावार का रेशियो आ रहा था वो 50 से 55 के बीच में था और इस बार कई किसी भी डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिए, सभी डिस्ट्रिक्ट से यही एक आवाज आ रही है, भैया 20-25 कट्टा इस बार कम निकल रहा है। मजबूत खेतों में 10 से 15 कट्टा आलू जो है कम निकल रहा है। हालत यह है कि किसान काफी परेशान है और जब ग्राउंड पर आते हैं तो वो जो है उनकी आंखें भर आती हैं और ऐसा लगता है कि किसानों ने आलू करके कोई जो है मुसीबत मोल ले लियो। आज स्थितियां यह है कि किसान काफी परेशान है। प्रकृति ने किसानों को सबसे ज्यादा तोड़ा और उससे भी ज्यादा तोड़ा मंदड़ियों के गिरोह ने, जिन्होंने एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया कि उन्हें सस्ती दरों पर आलू स्टॉक करने का मौका मिल जाए। हालांकि वो सफल होते, लेकिन उससे पहले ही प्रकृति तो कोई बड़ी चीज है ना, तो सब जो है नाव बार कितने सामने आ गए। मेरे साथ में भैया मौजूद हैं और ये भी मौजूद हैं, पूछ लेता हूँ। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीरज पचौरी है। नीरज पचौरी जी। भैया उम्र होगी आपकी 25-26 साल? जी हाँ, मेरी उम्र 25 साल है। कितने वर्ष से आप आलू कर रहे हैं? मैं 5 या 6 साल से आलू कर रहा हूँ। 5-6 साल से, जब से होश संभाला जब से। भर्ती वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे क्या? नहीं, अब तो पूरा जीवन हमने खेती में ही लगा दिया है। आज से 2 साल पहले तक देखा था, उसके बाद नहीं। जब नंबर नहीं आया तो खेती में आ गए? खेती में आ गए। अच्छा, और कोई चारा भी नहीं था। खेती कितने बीघा में करते हैं? मान लीजिए 40 बीघा। 40 बीघा में आप खेती में आलू करते हैं और भी फसल है? फिलहाल तो आलू ही है। फिलहाल आलू है। अगर आप 3-4 साल से आलू कर रहे हैं और आलू ही कर रहे हैं तो ये बताइए परिस्थितियां क्या आपने इन 3-4 सालों में देखा है? देखो, 3-4 सालों में मैंने देखा है, जब स्टार्टिंग की थी मैंने आलू की तो पहली बार कम निकला था। तो मैंने खेत बनाया, खाद डलवाया, सारी चीजें की, फिर अच्छा रिजल्ट अच्छा आने लग गया। तो अब अब पिछली साल अगर देखा जाए तो पैदावार अच्छी थी। हाइब्रिड आलू किया था तो उसमें 80-85 कट्टा का बिया निकला था। इस साल काफी कम है, 45 से 50 के बीच में एवरेज है। CPRI 60 से 65 कट्टे के अंतराल में निकला था पिछली साल, इस बार 45 की लपेट में निकला है। तो पैदावार काफी कम है। और जैसे बताया गया था थोड़ी देर पहले वीडियो में कि एक पेड़ में 15 से 20 आलू पाए गए, ये सब झूठ है। इस बार 15 से 20 आलू किसी में नहीं है, 6 से 7 है, मतलब आधे से भी कम। फुलाव ठीक है लेकिन पराव बहुत कम है आलू में, तो इस वजह से आलू बहुत कम निकला है। जैसे कि आपने बोला कि पड़ाव कम आया, साइज भी जो है वो अपेक्षित नहीं मिल पाया, तो क्या लागत लगाने में कमी छोड़ दी थी क्या? लागत तो देखो किसान पूरी लगाता है हर साल, चाहे आलू सस्ता हो चाहे महंगा हो, क्योंकि वो किस पे डिपेंड है? अपनी खेती पे। ऐसा नहीं है, कोई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं पढ़ाने के लिए, कुछ भी करें उनकी फीस भरेंगे वो। इसी तरह किसान है, बच्चों की तरह है। तो लाख पूरी लगाई है, खाद भी डलवाया है, उसमें सब काम किए, देसी खाद भी डलवाया है, DAP NP सब डाला है इसमें। उसके बाद भी मौसम की स्थिति सही नहीं रहते हुए आलू की पैदावार काफी कम हुई है। और ये हमारे पूरे क्षेत्र में, खंदौली में ऐसा ही रिजल्ट है चारों तरफ। ऐसा नहीं है कि हमारे ही आसपास है, चारों तरफ यही खबर है। माहौल तो भैया ऐसा बनाया था कि कोल्ड में पैसा देके आप लोगों को आलू रखना पड़ेगा, कोल्डों की छत पे, कोल्डों की बरामदे और कोल्ड के बाहर, इस तरीके की सपने पाल लिए थे लोगों ने।
ये तो देखो शुरुआती दौर है। खुदाई से पहले इंसान कुछ बातें करता है, जब असली रिजल्ट जब जब खुदाई चालू होती है तब पता चलता है। ठीक है। अब बोल रहे थे चारों तरफ आलू ही आलू है, आलू ही आलू है, तो इतना भी आलू नहीं है। खेत तो उतने ही है, खेत तो बड़ी नहीं है, क्षेत्रफल तो उतना ही है आलू का। अब पैदावार कम है, तो पैदावार कम होने की वजह से किसानों को उम्मीद यही है कि उन्हें अच्छा पैसा मिलना चाहिए आलू का। देखो स्टार्टिंग में तो यही लग रहा था कि आलू को देखते हुए कोई व्यापारी हाथ नहीं मारेगा। ठीक है। व्यापारियों ने संगठन भी बना लिया था। संगठन भी बना लिया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये पता चला उनको कि आलू कम निकल रहा है, ठीक है, अब उन्हें कुछ भविष्य दिख रहा है आगे का, तो किसान में हित में रखते हुए कुछ व्यापारी निकल के भी आए हैं और कुछ सौदे भी हुए हैं। जैसे CPRI का बढ़िया आलू है, हाइब्रिड के भी सौदे हुए हैं, तो 1400-1500 रुपये कुंटल के हिसाब से सौदे काफी किसान भाइयों के हुए हैं अभी हाल फिलहाल में। ठीक है। उससे पहले नहीं हुए थे, उससे पहले किसान उनको अंदाजा नहीं था कि आलू ज्यादा है। अब लमसम लगा लीजिए 35 से 40% आलू खुद चुके हैं, तो उन्हें अंदाजा लग गया है कि कोल्ड मुश्किल ही भर पाएंगे इस बार। एक दो के भर जाएं उससे मैटर नहीं है, लेकिन पैदावार कम है तो इतने सारे कोल्ड में आलू कहाँ जाएगा। वो तो सब 9 बार कितने वो सामने आ जाएंगे। सब सामने आ जाएंगे, और जो है कि 8 से 10 दिन में सारा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। मुझे लग रहा है होली तक 50% खुदाई ऊपर चली जाएगी। तक कम से कम मान लीजिए आप 70 से 75% आलू खुद जाएगा। राम राम, क्या नाम है भैया? राम, मेरा नाम विक्की है। विक्की भैया, उम्र लगभग 36-37 साल होगी आपकी? नहीं, मेरी उम्र 27 साल है। 27 साल है, लग नहीं रहे हो। भैया कितने वर्षों से आप आलू कर रहे हैं? आलू तो हम वही 5 साल से कर रहे हैं। 5 साल से आप कर रहे हैं। कितने बीघा में आलू कर रहे हैं? इस बार किया हमने 150 बीघा में। 150 बीघा में। 150 बीघा इसी बार किया है या लगातार करते आ रहे हैं? कंटिन्यू आलू पे डिपेंडेंट रहते हैं और 150 बीघा कर रहे हैं। अच्छा, इस बार क्षेत्रफल नहीं बढ़ाया आपने? क्षेत्र तो कहाँ से बढ़ जाएगा? नहीं, आपने जैसे 150 बीघा करते आ रहे हैं तो 10 बीघा और बढ़ा लो, ऐसा? नहीं, उतना ही एरिया है, उसी एरिया में करते आ रहे हैं हर बार। उसी एरिया में करते आ रहे हैं। कौन सा आलू करते हैं? 37-97। 37-97। अच्छा भैया, थोड़ा आप अपने बताइए स्ट्रगल कितना हुआ आज, क्योंकि उम्र आपकी 27 साल है। अगर आप वो भी देखें कि सरकार ने छूट दे दी है EWS के तहत, तो भर्ती देख सकते हैं आप, जो है नौकरी पा सकते हैं, लेकिन भर्ती में स्कैम, कोर्ट कचहरी, डेट लतीफी, ये सब हो रही है ज्यादा, तो इंतजार करते रहते हैं भर्ती होगा, कब इसका रिजल्ट आएगा, कब इसके एग्जाम होंगे, कब। एक भर्ती लगभग पूरी होने में 4 से 5 साल लेती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में ज्यादा पड़ कोर्ट कचहरियां हो जाती है उसमें। अच्छा भैया, आपको कितनी उम्मीदें इस फसल से होती हैं, पहले ये बताएं। फसल से उम्मीदें होती हैं सारी, 95% तो उम्मीदें फसल से होती हैं। 5% आप भैंस वगैरह, दूध वगैरह बेच के अपना घर का खर्च चलाते हो। बाकी 95% तो पूरा खेतों से चलता है, पढ़ाई लिखाई और घर का राशन पानी, जो भी ये सब इसी फसल से होता है। आपने उम्मीदें क्या लगाई थी आलू से? उम्मीदें ये लगाई थी हमने कि अच्छी फसल होगी, अच्छी पैदावार निकलेगी, लेकिन इस बार तो थोड़ा डाउनफॉल दिख रहा है। लाइक पिछली बार जो 55 का निकला था, 55 का एवरेज आया था, 55 कट्टे पर बीघा, लेकिन इस बार 10 का उसमें कमी आई है। अच्छा, ये जो आपके जो उधर जो ढेरी लग रही है उस पर जो छटाई चल रही है, उसके अनुसार आप बता रहे हैं कि 40 से 45 का? हाँ, इस बार डेफिसिट हुआ है काफी, और पिछली बार सरप्लस में था, 55 था, लेकिन इस बार थोड़ा कम हुआ है। अच्छा, आप लोगों की रोजगार का साधन सिर्फ यही खेती है? ओनली यही खेती है। फिर खेती से कैसे महंगाई के इस दौर में जीवन यापन कर रहे होंगे? सरवाइव कर रहे हैं, काट रहे हैं समय, और तो कुछ है नहीं है, और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं, यहाँ पे इसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। अच्छा भैया, जब आप आलू कर रहे हैं, प्रति बीघा की लागत आप कितनी वो कर लेते हैं? लागत में और जो हमें मिलता है मुनाफा, उसमें ज्यादा अंतर नहीं आता है। बस ये मान के चलो, एक जो मेहनत होती है बस वही बच पाती है। इस बार तो अच्छा रेट मिल रहा है, 600-700 रुपए में हमारे खेत से ही जो है सौदा हो गया, तो इस बार बहुत अच्छा मुनाफा लग रहा है कि हाँ कुछ बचत हो पाएगी। 600-700 में आपको बचत लग रही है? 600-700 रुपए प्रति कट्टा की तो लागत ही आती बड़े भैया। नहीं, 600-700 रुपये कट्टे में बस इतना ही होगा कि जितना हमने लगाया है आलू में बस उतना ही लौटेगा, इससे अलावा कुछ नहीं लौटेगा इसमें। मुझे ये बताइए, ये जो आप बता रहे हैं कितने रुपए प्रति कट्टा में सौदा किया, कितने बीघा का किया? बात देखो ऐसी है, मैं आपको बताऊं क्लियरिटी, देखो आज से 10 साल पहले DAP का जो रेट था, ठीक है, मैं 100 था या 200 था, और 10 साल बाद अभी जो DAP का रेट है 1500 रुपए कट्टे, 1600 रुपए कट्टे जैसे ही मिल रही है। ब्लैक में 2200 भी है। आलू का रेट आज से 10 साल पहले कितना था और आज कितना है, आप कंपेयर करोगे तो ज्यादा अंतर नहीं है। आज से 10 साल पहले शायद 500 में जा रहा था, जहां तक मुझे याद है, और अभी भी 500, 600, 700 वही रेट चल रहा है। तो महंगाई एक साइड को बहुत, महंगाई ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन जो फसल की जो कीमत है वही की वही है, उनमें ज्यादा उछाल नहीं आया। अच्छा, ये 37-97 आलू है, कितने बीघा का आपने सौदा कर दिया?
हमने 10 बीघा कर दिया 10 बीघा। जी। 10 बीघा कितना रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से? 700 रुपये मोटा का कट्टा हाँ। और 550 रुपये गड्ढे वाला। 550 में गड्ढ और 700 में छट्टा छट्टा। छट्टा छट्टा मोटा। अच्छा, किसने आलू खरीदा है ये? एक व्यापारी थे इधर खदौली के, उनका नाम मुझे मिस हो रहा है, राम सिंह करके क्या नाम था, उन्होंने खरीदा है। राम सिंह जुरैल। हाँ जुरैल जुरैल। अच्छा, तो राम सिंह जुरैल तो ऐसे हल्ला मचा रहे थे कि पैदावार बम्पर है, अब काई गुंजाटी ऐसी तैसी मरा रहे हैं। तो ये ऐसा है, ये व्यापारियों की कुछ रणनीतियां होती हैं, कुछ ये इस तरह का माहौल बनाते हैं इस भ्रामक, जिससे कि किसानों को थोड़ा डिमोटिवेट फील करें, वो अपना जो माल है वो थोड़ा कम सस्ते दामों को दे रहे हैं। ये व्यापारियों का एक बोलते हैं कि एक रणनीति टाइप खेलते हैं, संगठित गिरोह बना के आड़तियों के साथ। बना के वो चाहते हैं किसानों को जिस तरीके से उनको थोड़ा डिमोटिवेट करा जा सके वो करें, जिससे किसानों को ये ना पता चले कि उनकी फसल की कीमत एक्चुअल में है क्या। अच्छा, अभी बहुत किसान जो है, जैसे कि परसों भी हमारे इधर जो है हाइब्रिड आलू का 500 का सौदा हुआ था, एक प्रेम व्यापारी थे और एक जो है उन्होंने 37-97 का 600 का किया था। और उन फार्मर्स का कहना ये था कि भैया इसमें तो हमारी लागत नहीं रही, काफी देर जद्दोजहद हुई, आखिर में जाके जब फाइनल हुआ और बोलते हैं पैदावार ये वो। तो एक बात होती है, जब पैदावार बम्पर थी बड़े भैया, तो आप स्वयं ही आलू कोल्ड को आलू ले जाते, इनको क्या आवश्यकता पड़ रही थी? तो ये सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, तो आप सामने प्रत्यक्ष आप देख बहुत सकते लोग हैं। देखिए भैया, अभी क्या है कि आप बोल रहे हो कि मेरा 700 रुपए प्रति कट्टा में राम सिंह जुरैल ने आलू खरीदा है 10 बीघा आपने, तो बहुत किसान जो है इसी वीडियो पर जो है कमेंट की बौछार करेंगे, क्योंकि उनका होता क्या है कि उनको ये लगता है कि उनका इस रेट पे नहीं बिक रहा तो किसी का नहीं बिक रहा है। वैसे बहुत सारे किसानों ने तो जापान भी नहीं देखा होगा, लेकिन जापान भी है ना कहीं, अमेरिका भी नहीं देखा होगा, लेकिन अमेरिका है ना। तो उसी तरीके से जब जिसका किसान का, हमारा तो हुआ है सौदा, इसलिए हम बता रहे हैं। युगांडा भी नहीं देखा होगा। युगांडा भी सुना भी नहीं होगा मतलब, लेकिन युगांडा भी एडजस्ट करता है। इसी तरह बहुत सारी ग्रह हैं जो उनके बारे में सुना भी नहीं, लेकिन एडजस्ट करती है वो। तो सेम उसी तरह हमारा सौदा हुआ तो हमें पता है कि हमारा हुआ है। वही वाली बात है, जैसे कि हम देखते थे ना कि हम बोले हैं सादाबाद में बारिश हो रही है, तो बहुत लोग के कमेंट करते थे अरे नहीं हो रही, हमारे यहाँ नहीं हो रही, तुम झूठ बोल रहे हो। और जैसे आज हम बताएंगे ना कि 700 रुपए के सौदे हो रहे हैं, आप बता रहे हो 700 में मैंने 10 बीघा किया, बहुत करेंगे अरे यार ये झूठ बोल रहे हैं। बस वही वाली बात है। अब वही तो, अगर किसी के घर पे आज दाल नहीं बनी है या बारिश नहीं हुई है किसी के एरिया में, तो वो कहेगा शायद वहां भी बारिश नहीं हो रही होगी। तो सेम उसी तरीका हमारे यहाँ सौदा हुआ तो हम बता रहे हैं हमारा अच्छा हो गया, और खेत में ऐसे ले जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना है फिर उसमें। ये आलू 300-400 रुपए में हाइब्रिड खरीद रहे हैं, कहीं कहीं 500 भी हो रहा है। कल 302 हाइब्रिड जो है फरुख का आपके शमशाबाद में एक वीडियो आपने देखी होगी, उसमें जो है 15 से 51 रुपए प्रति क्विंटल में किसान बता रहे हैं उनका बिका है। तो बहुत लोगों को इससे ही बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कतें तो इससे भी होती है कि किसी के घर में अगर पनीर की सब्जी बन जाती है तो लोगों को इससे भी दिक्कत हो जाती है। सबको दिक्कतें हो रही है, लेकिन बात फैक्ट ये है कि अभी सौदे हमारा हुआ तो हम बहुत खुश है। 700 में हो गया सौदा, 550 में गड्ढे का हो गया तो हम बहुत खुश है। हमें कुछ नहीं करना है, हमारा 10 बीघा हमने निकाल लिया, हमारे घर के खर्चा पानी जो है उससे चलता रहेगा। देखो ये कुछ हमारे फार्मर्स लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनसे मैं जरा पूछ लेता हूँ। देखिए दोनों काम कर रहे हैं। राम राम चाचा, राम राम। क्या नाम है आपको? मेरा नाम इलाही जी। ये क्या रुपया कट्टा में सौदा हुआ है? 700 की है। 700 रुपया में। कितने बीघा को सौदा है? 10 बीघा हुआ है। 10 बीघा को है। किसने कौन व्यापारी आया था, कितने लोग आए थे यहाँ? खनौली के 4-5 है। 4-5। किस हिसाब से सौदा किया, किस साइज का आलू लिया है? मोटा लिया है। मोटा मोटा। हाँ। 700 रुपये प्रति कट्टा में। 700 रुपये। क्या इससे लागत आप लोगों की सीधी हो जाएगी? अब ये देखो पता पड़े, बैठ तो रही है वैसे, कम बैठ रही है अभी तो। अच्छा, ये पैदावार का क्या अंतर आ रहा है? अरे बहुत अंतर है हमें तो। कितना अंतर हुआ? कम से 20-25 कट्टा अंतर चल रहा है फिलहाल तो। अभी 20 कट्टा एक बीघा में कम आ रहा है। कम आ रहा है पिछले साल से। तो बहुत लोग जो हैं ये कहते हैं कि 700 के तो सौदे है ही नहीं। नहीं 700 को ये फिलहाल तो, अब देखो आगे क्या होता है ये पता पड़ेगी। तो 4-5 व्यापारी इकट्ठे होके आए? 4-5 है। हाँ 4-5 जने खनौली के। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, काम कर लो अपना। तो ये आप देख रहे हैं, और ये मेरे पास भैया भी थे, भैया ने बिल्कुल सही जानकारी दी और पुष्टि के लिए भी बताया। तो भैया मैं तो आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा देख लेते, तो उसमें जो है थोड़ा होता उनसे थोड़ा वो कर लेते, क्या कर लेते क्या? व्यापारियों से। क्या व्यापारी मन बना के आए थे? शुरुआत कितने से की थी उन्होंने? देखो शुरुआत तो हर कोई व्यापारी है तो वो व्यापार है या बिजनेस ही शुरुआत करेगा, मतलब उसको जो है उसको जो पता होता है कि मुझे जो है कैसे किसानों से मुझे बार्गेनिंग करनी है। लाइक सब्जी मंडी की तरह वो बार्गेनिंग करे। शुरुआत तो 400 रुपए से की थी। आपने कितने मांगे थे? हमने जो है मांगे थे 800 रुपए। तो वो बढ़ते 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 उन्होंने 700 मांगे फिक्स कर दिया। हम लोग अपने पीछे नहीं हटे और वो लोग आगे बढ़ते रहे। क्वालिटी बढ़िया है ना, इस वजह से। क्वालिटी बढ़िया है, और फिर उनको भी दिख रहा है कि मार्केट में इसके भी प्रेजेंट में क्या वैल्यू चल रही है। ऐसा माहौल बनाने से माहौल नहीं बनता है। ठीक है, माहौल बना दो आपके भाई आलू फेंक रहा है, आलू के भी रेट नहीं मिल रहे, तो ऐसा ये सब मिथ है।
किसानों को मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा, जल्दबाजी ना करें, किसी के बहकावे में ना आए, कोई जो भ्रामक जो खबरें फैला रहा है उनको ना सुने। अच्छा, जो भी व्यापारी आपके पास आते हैं बार्गेनिंग करते हैं, आप अपना रेट दो और उसी पे रहो कि मुझे साहब इससे कम नहीं बेचूंगा, तब आपको अच्छी फसल मिलेगी। अगर आप वो कहेंगे 400 में तो आप 500 में बोल दोगे, ये सोच के कि भाई माहौल ही नहीं है, जो मिल रहा है ले लो, तो आपको घाटा हो जाएगा। ये सोच जो है होनी चाहिए किसानों को। हाँ, आपको भी बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। और वो उनका क्या संगठित है, जब वो ग्रुप बना लेते कोई नहीं खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, आप भी बोलो हम नहीं बेचेंगे, हम नहीं बेचेंगे। बात ये ऐसे लोगों का फायदा उठा लेते हैं, ऐसे किसानों को फायदा उठ जाता है जो है तुमको थोड़ी जरूरत होती है पैसों की, तो वो कम रेट में जो है अपना आलू निकाल देते हैं। बहुत किसान ऐसे भी हैं, कोई हमारा 400 ही ले ले, हमारा कोई 500 ही ले ले। बस बस वही वाली बात है कि जिनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ऐसे लोग का ये फायदा उठा लेते हैं। उनका इसको बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन करना, फार्मर्स का शोषण करना, किसी को शोषण करना बोलते हैं। यानी कि वो किसान कह रहा 400-500 में हमारे भी ले ले तो भाई 300 में ही दे देंगे। बस करेक्ट, यही वाली बात है। 400-500 पे किसान अपने मुंह से ही कह रहा है, तो फिर व्यापारी तो अपने आप ही कम लगा रहा है। क्योंकि वो किसान माहौल से इन्फ्लुएंस हो जाता है ना, कि क्या माहौल क्या चल रहा है अभी, तो उन्हें पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट माहौल है क्या। अब किसी को आप बता को 700 में वहाँ सौदा हुआ है, तो ट्रस्ट ही नहीं करेगा, उसे बिलीव ही नहीं होगा कि भाई यहाँ 700 में भी कहीं सौदा हो सकता है। भरोसे वाली बात होती है। उस क्वेश्चन मार्क कर देगा, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब उसको ये नहीं पता है। पर हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलानी पड़ी थी, तो किसानों को भी उनकी ताकत याद दिलानी पड़ेगी कि आप भी अपनी बातों पे अड़े रहो। आपकी जो आलू की कीमत है एग्जैक्ट जो क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा कि एक एजुकेटेड फार्मर थे, जिसने जमीन की सच्चाई जो है ओपन की और ये भी बताया कि मेरा सौदा इस रेट में। बहुत किसान क्या है कि मेरा तो बिक जाए 700, दूसरे को बिके 200, वो इस तरीके से बात करे। वही वाली बात है कि मतलब मेरे घर में बन जाए पनीर, उसके में भी ना बने दाल भी। हाँ, वही है ना, मेरो ना बिक रहा तो काऊ को ना बिक रहा, तो ये वाली स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और किसान साथियों, इस समय पर मैं था खंदौली क्षेत्र में और यहाँ पर 37-97 आलू की खुदाई चल रही थी और दो एक्सपर्ट, जो मान लीजिए एजुकेटेड फार्मर से आज मेरी बात हुई और लगा जो हमारा कैंपेन चल रहा है, जो हमारा अभियान चल रहा है, उसमें जो है एक तेजी जो है देखने को मिली, आलू में भी तेजी देखने को मिली। आशा है ये वीडियो उन किसानों के लिए हितकारी साबित होगी जो आलू में 4 पैसे कमाना चाहते हैं। ऐसे किसानों के लिए ये व्यर्थ वीडियो साबित होगी जो अपने आलू को औने पौने दामों पर बेचना चाहते हैं, या उन्हें ऐसे सौदे जो 700 रुपए के दरमियान हो रहे हैं उन पर उन्हें ट्रस्ट नहीं है। तो ये वीडियो उन सभी किसानों को समर्पित है जो आलू में अच्छे से अच्छे भाव जो है लेना चाहते हैं, अच्छे से अच्छी खेती भी करना चाहते हैं।